और कविता के साथ। बिल्कुल पूरा बिहार तैयार है। देखिए, चुनाव प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन मुद्दों का शोर बिल्कुल नहीं थमा है, और ये बताने के लिए हम इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं। बिल्कुल कविता, और आज चुनावी सरगर्मी काफी तेज है क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है। बिल्कुल, और इसी बयान के साथ उन्होंने साबित कर दिया है कि 21वीं सदी के भारत में भी वो सिर्फ जात पात की राजनीति कर सकते हैं। युवा जोश जैसी उनमें कोई बात नहीं है। एक ऐसे राज्य की हम बात कर रहे हैं जहां पर 80% आबादी जो है वो गांव में रहती है, और प्रदीप शायद इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल कविता, और एक तरफ वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जात की बात कर रहे हैं। ये दोनों साथ में कैसे चल सकता है? बिल्कुल, और इसलिए चिराग ने भी आज कह दिया, मुझसे बात की, रिपब्लिक भारत से बात की, और ये साफ कर दिया कि जो जात पात की सियासत करता है, मैं कम से कम उसके साथ नहीं हूं। मैं कभी भी भविष्य में अपने आप को तेजस्वी के साथ खड़ा देख ही नहीं सकता हूं। बिल्कुल, और इस चुनाव में चिराग पासवान कह रहे हैं कविता, एक गेम चेंजर हो सकते हैं। बिल्कुल, चिराग गेम चेंजर हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी इन सबके बीच किस तरीके से तुरुप का पत्ता लेकर खड़ी हुई है, इस पर भी बात होगी। लेकिन तेजस्वी ने आज जाहिर तौर पर निराश कर दिया पूरे देश को। और आज बिहार की जनता आरजेडी को और बाकी की सब प्रवक्ताओं को कटघरे में खड़ी करने वाली, और शुरू करा जाए सबसे बड़ी चुनावी बहस। कविता, बिल्कुल शुरुआत करते हैं। आप जाइए मेहमानों के पास, और मैं दौड़ती हुई पहुंचती हूं ऑडियंस के बीच। पीछे हो जाए। मैं सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करने चाह रहा हूं। मैं सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। मेरे पास इतनी बड़ी गेस्ट लिस्ट है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद कुमार सिंह, स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ संजय वर्मा, स्पोक्सपर्सन जेडीयू। मेरे साथ छोटा सैनी जुड़ रहे हैं, वीआईपी के लीडर है। राजेश भट्ट एलजेपी के स्पोक्सपर्सन है। भाई अरुण लीडर आरजेडी के। धीरज सिंह कुशवाहा आरएलएसपी, और हरेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं जेपी के। मैं सबसे पहले डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं भाई अरुण जी से। आप भाई जेडीयू के प्रवक्ता पास में आइए, जेडीयू के प्रवक्ता पास में आइए, प्लीज आइए। आइए, नहीं आइए ना आप, आइए आइए, बुरा मत मानिएगा। कैसी बात करते हैं आप? एक तरफ आप बोलते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, फिर जात जात जात। कैसा बयान है? क्या 21वीं सदी के बिहार के अंदर आप जात पे वापस से चुनाव लड़ेंगे? क्या बिहार की जनता से आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? अरे जात की बात कहाँ की उन्होंने? क्या बोला आपने? मैं थोड़ा प्ले करूं? हाँ, आपने बोला कि बिहार में पहले बाबू साहब जो थे उनके खिलाफ सामने लोग खड़े होते थे। मतलब कौन सी जाति का अंदेशा कर रहे थे आप? भूमिया, राजपूत, ब्राह्मण की बात कर रहे थे। फिर आपने बिहार को जात में बात करने की बात की। कैसे ना बिहार में? आप समझ नहीं रहे तेजस्वी जी की भाषा को समझिए। तेजस्वी जी ने कहा कि पहले के लोग जो खाट पर नहीं बैठते थे, पहले के लोग ब्लॉक में नहीं जाते थे, तो कहा नहीं जाता है हम लोग कि महाराणा प्रताप जैसा वीर ना ना, ये नहीं चलेगा। क्या बोलिए आप उनके बोलिए। ये इनका पुराना राग है, वर्षों से ही राग लापते रहे हैं इस तरह का, अब बांटने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता इस समझती है और बंटने वाली नहीं है, चाहे जितना ही भ्रम फैलावे। तेजस्वी जी ना नौकरी के नाम पर भ्रमित होने वाली है और न ही जात के नाम पर। ना नौकरी पे ना जात पे आपको बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि क्या इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप बताइए। देखिए, हमको एक मिनट बोलने दीजिए। नहीं सर, बोलिए ना, आप माइक पकड़ बोलिए। देखिए, ये माता सबरी की धरती है, ये संत रविदास की धरती है। ये जात पात और धर्म की राजनीति अब नहीं, अब विकास और विश्वास की राजनीति चलेगी। और यहाँ पर श्री तेजस्वी यादव जी को मैं कहना चाहता हूँ, कि उन्होंने मुकेश सहनी अति पिछड़ा के पीठ में खंजर मारा। उन्होंने ट्राइबल जेएमएम के पीठ, उन्होंने कहा कि इनको माइक बंद हो गया सर, माइक बंद हो गया। मेरा निवेदन है कि ये कह रहे हैं कि किसी के नहीं है। कविता के पास जाना चाहता हूँ। कविता, क्या बिहार की जनता इस बयान से माफी नहीं मंगवाना चाहती? बिहार की जनता क्या कह रही है? बिल्कुल, जनता क्या कहती है? क्या ऐसा लग रहा है कि लालू के दौर की वापसी हो जाएगी अगर तेजस्वी फिर से आ गए? याद दिला रहे हैं कि लालू राज में होता क्या था। बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी को माफी मांगना चाहिए, जो कि बिहार का जनता ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अगर नहीं माफी मांगते हैं तेजस्वी यादव जी, तो इसका परिणाम झेलने के लिए भूरा बाल हटाओ, एक बार फिर से याद दिला दिया। तेजस्वी यादव जी जंगल राज पार्ट 2 शुरू करना चाहते हैं बिहार में, इसीलिए वो घूम घूम के वोट मांग रहे हैं कि मैं फिर से अपने पिता का जंगल राज पार्ट 2 शुरू करूं। तो युवा जोश की बात करते थे ना, ये तो युवा जोश की बात कर रहे थे, ये तो तेजस्वी भवा का नारा दे रहे थे। कहाँ चले गए? बिहार में सिर्फ विकास चलेगा और नीतीश कुमार चलेंगे। यहाँ कोई जातीय उन्माद, अब कोई जंगल राज पार्ट 2 नहीं चलेगा। जंगल राज पार्ट 2 आने नहीं देंगे। जल्दी से आपकी राय लेटू, फिर मेहमानों के पास। जातीय जो आरोप लगाया जा रहा है माननीय तेजस्वी जी पे, अभी कुछ दिन पहले जो है सरकार का ये घोषणा आया था कि दलित की हत्या होगा तो उसको जो है कि उसके आश्रित को जो है वो सरकारी नौकरी दिया जाएगा।
मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में सिर्फ दलितों की हत्या होती है या फिर बैकवर्ड? आप ये कहना चाहते हैं तेजस्वी नहीं, नीतीश भी यही कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? हाँ, नीतीश जी भी अगर मान लीजिए सिर्फ दलितों के तेजस्वी ने जो बोला वो सही है, सिर्फ दलितों के हत्या, तेजस्वी ने जो बोला वो सही है। नहीं, तेजस्वी जी की बात आप पकड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश जी अगर ये बात बोलते हैं कि दलितों के हत्या पे यदि उस समाज के आश्रितों को नौकरी दिया जाएगा, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। नहीं, बाकी अति पिछड़ा अल्पसंख्यक फॉरवर्ड स्वर्ण समाज तो उन्होंने किया था, उनकी भी हत्या होती है और उनको भी जो है हत्या में भेद कैसा? प्रदीप बहुत अहम बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तेजस्वी जैसा काम तो नीतीश भी कर रहे हैं, फिर नीतीश को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा बिल्कुल, करते? और आपसे पूछा तो आप नीतीश कुमार को हमेशा अटैक करते आ रहे हैं। क्या आज तेजस्वी यादव को बिहार की जनता के सामने माफी नहीं मांगनी चाहिए? खुल के बोलिए, अगर आपका कुछ गठबंधन है तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। ये लोग तो रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी में समेट दिया है, इससे बड़ी और क्या बात कहेंगे? जिसने दलितों का, गरीबों का, मजदूरों का मजाक उड़ाया है खुलेआम जंगल राज में, वो देख सकते हैं कि माफी मांगना क्या, वो उनको तो बिहार की जनता नकार रही है। बिहार की जनता नकारी। सर, फोन पे आपको जवाब नहीं मिल पाएंगे मेरे सवालों का, मेरा निवेदन है फोन पे नहीं जवाब मिल पाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या रघुवंश बाजू के अटैक पे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? खुल के बोलिए, घबरा क्यों रहे? क्या चुनाव हार रहे इसलिए घबरा रहे? और चुनाव भारतीय जनता उनको देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार हार रही है। उनके बौखलाहट में देखने करे, तुम हमको वोट मत देना, तुम हमको वोट मत देना, ये कौन कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। जो संकल्पता है उसको समझाने का काम 15 वर्ष। ऐसा तो आपने बोला था रैली में, आपने रैली में बोला था अगर आप नारे लगा रहे हैं, आपकी रैली में नारे लगे थे, आपकी रैली में नारे लगे थे। पूरा युवा बिहार का तेजस्वी यादव के साथ है और ये लोग बौखलाहट प्रदीप है तो यहाँ पर ले लेते हैं रेफरेंडम ले लेते हैं। पूरा युवा तेजस्वी के साथ है, युवा तेजस्वी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा हम भी एक युवा है, हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते। ये तो बुजुर्ग है, ये तो युवा भी नहीं है। आप किसके साथ है? तेजस्वी यादव की क्या जरूरत है यहाँ पे? जरूरत ही नहीं है सर, आपकी जरूरत ही नहीं है, आप जरूरत ही नहीं है। आप इतने होर्डिंग्स क्यों लगवा रहे हैं जब आपकी जरूरत ही नहीं है? कुछ प्रायोजित लोग को ला करके कहवाने से नहीं होगा। हम नहीं लेके आए। एजेंडा आप चलाते हो, रिपब्लिक भारत नहीं चलाता, रिपब्लिक भारत एजेंडा नहीं चलाता सर। बिहार की जनता अब ना जंगल राज चाहती है और ना निश्चित घोटाला चाहती है। अब घोटाले और जंगल राज की सरकार को बिहार की 12 करोड़ आवाम नकारने जा रही है। अब रोशन होगा बिहार माननीय चिराग पासवान से। युवा चेहरा चाहती है, बदलाव चाहती है। पूरे बिहार में बदलाव की बयार बह चुकी है। निश्चित तौर पे इस चुनाव में बयार ये बदल के रहेगी। कौन सपोर्ट करेगा चिराग पासवान को, युवा चेहरे को पीछे से आपके अलावा? आप खुद 120 सीट लाएंगे? हम तो राम के हनुमान हैं, चिराग ने खुल के कहा है। मोदी जी, वो क्या राम के हनुमान है? क्या आपका लाइन्स है? क्या आप चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पेश करेंगे? मेरा जवाब दीजिए सर, प्लीज। क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट श्री नीतीश कुमार जी हैं। मैं बदलने वाले लोग नहीं हूं, लेकिन मेरा कहना है श्री तेजस्वी यादव जी से कि उन्होंने जात धर्म का राजनीति छोड़ दें। अपराधियों के पत्नी को टिकट देके बिहार में क्या रोजगार देंगे? अपहरण उद्योग का वो रोजगार देंगे कि मालिक के द्वारा लेवी वसूलने का रोजगार देंगे? ये सब रोजगार बंद करें। रोजगार बंद करें। मैं आपसे पूछा था, वीआईपी है, मैं कविता के पास आ रहा हूँ बस इसकी बहन के बाद। आप वीआईपी पार्टी से आप क्या किसके सीखिए? सबसे बड़ी चीज खुल के बोलिए ना तेजस्वी। खुल के बाद ये कर, तेजस्वी यादव जी अभी गरीबी को समझने में समय लगेगा। लालू यादव जी गरीबी को समझे, लेकिन तेजस्वी यादव को भी समझने में, अनुभव प्राप्त करने में समय लगेगा, जिसका परिणाम है कि जातिवाद उछालने का काम। जातिवाद उछालने की बात हो रही है कविता, यहाँ पे तेजस्वी यादव को कॉर्नर किया जा रहा है। जमीन से उठकर नहीं आए हैं, नेता के बेटे हैं ना, विरासत में सियासत मिली है ना, वो क्या जाने की सियासत कैसी होती है? देखिए, जो जुमलेबाजी लोग कर रहे हैं, हम एक छात्र युवा हैं। अब 65% बिहार में छात्र युवा का वोट है। जब बीपीएससी घोटाला हुआ, एसएससी घोटाला हुआ, बिहार इंटरमीडिएट घोटाला हुआ, सड़क पर लाठियां खाए छात्र युवा, लेकिन एक भी नेता देखने के लिए नहीं आया, न सड़क पे मदद, जेल भेजने के लिए काम किया। सिर्फ पप्पू यादव आ गए। पटना में बाढ़ आया तो पप्पू यादव आया, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुई तो आपके ये जदयू के ब्रजेश ठाकुर शामिल थे, जदयू के मंत्री ब्रजेश। पप्पू यादव सिर्फ इनके लिए इनका ये कहना, लेकिन आप ये बताइए तेजस्वी का तेजस्वी नहीं है, कहाँ है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है।
तेजस्वी ये कह रहे हैं कि अभी गरीबी से उठकर नहीं आए हैं ना, विरासत में ली, एकदम विरासत मिली। इसलिए जात-पात की राजनीति कर जाता हूँ। 21वीं सदी के भारत को ये इस तरह की राजनीति मंजूर है क्या? राजनीति मंजूर है क्या? बेरोजगारी यहाँ पर मुद्दा है, जात-पात कहाँ से मुद्दा हो गया? जदयू और भाजपा के लोग जो हैं अभी बैकफुट पर आ गए हैं, क्योंकि जब तेजस्वी जी 10 लाख पुरान खटोले में उड़ के तो सभाएं कर रहे हैं, बैकफुट पर हैं। आप सुन लीजिए पूरी बात को। जब 10 लाख रोजगार उन्होंने नौकरी देने की जब बात की, तब ये लोग कह रहे हैं कि हम 19 लाख रोजगार के अवसर देंगे। बताइए कि जब 2 करोड़ प्रत्येक साल इनको रोजगार देना था तो क्यों नहीं दिए? क्यों सरकारी प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दिए? 1 वर्ष के लिए सरकारी प्रतिनियुक्ति पर रोक। तेजस्वी पर क्या कह रहे हैं? उसको तेजस्वी जी पर कह रहे हैं कि पूरे बिहार का युवा जो है संकल्प ले चुका है। संकल्प कहाँ लिया है भैया? काहे बोल रहे हैं? संकल्प कौन सा युवा लिया है तेजस्वी के लिए? कौन सा युवा संकल्प लिया है? कौन सा? वो कह रहे पूरा युवा लिया संकल्प। बिहार के तेजस्वी देश अवतार सरकार के लिए तैयार है? ये झूठ तैयार है क्या? बिहार में बदलाव होगा और पप्पू यादव की सरकार होगी। बदलाव की बात तो हो रही है प्रदीप, बदलाव की बात हो रही है, लेकिन बदलाव की सूरत में तेजस्वी कहीं नहीं है। ये बहुत बड़ी RJD बात के लिए है। मुश्किल। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा सर, मेरे सवाल से सुनिए, मेरे सवाल के बाद आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है, पर मुझे माफ करिएगा। सुनिए, तेजस्वी यादव ने जैसे ही चुनाव प्रचार जब शुरू नहीं हो रहा तो क्या कह रहे थे? मैं 19 लाख रोजगार दूंगा, रोजगार दूंगा, रोजगार दूंगा। अब कल जब चुनाव आज प्रचार खत्म होने वाला है, क्या बोला? जात के नाम पे करो, जात के नाम पे चलो। मतलब आपको लग गया कि लोग आपको नहीं सपोर्ट कर रहे, तो जात 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 गलत बात आप बोल रहे हैं। तेजस्वी ने कभी जात पात के नाम पर, कभी नहीं जात पात के नाम पर, उन्होंने A to Z की बात कही है। क्या A to Z? A to Z क्या है? क्या A to Z? A to Z में अच्छा, A to Z में F क्या है? A to Z में F क्या है? A to Z F में F क्या है? F क्या है? आपने बोला A to Z, बताइए। A to Z में सभी जातियां क्या बोल रहे सर? कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये जात पात की उनका उन्माद अंतिम चरण में करके लोगों को बांटना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता पूरी तरह से समझ गई है, इनके झांसे में कभी नहीं आने वाली है। पिछले 15 वर्षों का लोग जान गए हैं। पिछले 15 वर्षों तक लगातार जो किए हैं पूरी बाहर जानते हैं। सर मुझे बताइए, क्या तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए? देखिए, रुक जाइए, जब बुलाते हैं क्यों, जब बुलाना ही बोलिए सर, बोलिए। हमारा ये कहना है कि किसने किसका संकल्प लिया है ये तो बिहार के नवयुवक ही जानते हैं। हमारे पार्टी में युवा आयोग बनाने के लिए हमारे वचन पत्र में दिया गया है, और देखिए एनडीए भी कह रही है कि 19 लाख नौकरी देंगे, और तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। यहाँ बिहार के लोग समझते हैं कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। समझने वाली बात है, बिहार के युवा यही समझते हैं कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। अब अभी रुक जाइए, हमारा बात दीजिए, मेरा प्रवचन, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछा क्या तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए? प्रवचन मत दीजिए प्लीज, मेरे को बताइए क्या माफी मांगनी चाहिए? हाँ है ना? घबरा क्यों रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगना चाहिए। जमात की राजनीति करनी है, एक जात की राजनीति नहीं करनी है। और दूसरी बात यह है कि जदयू ने भी, आप देखिएगा, महादलित पर जातीय कार्ड खेला है। आप देखिएगा कि भाई भाई का हत्या करेगा क्या? बड़ी बात कह रही है। मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ। कविता, ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। क्या जनता भी कह रही है कि माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं कि तेजस्वी माफी मांगे? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। और देखिए, दोनों भाई जो है, बड़े भाई और मझले भाई, दोनों ने 15-15 साल राज किया है। बिहार की जनता नए ऑप्शन पे विचार करेगी। उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए बेहतरीन कैंडिडेट है, सीएम कैंडिडेट। RLSP तो कहीं नहीं है। युवा सरकार के किसके लिए? युवा लड़का के। ये बताइए, तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए? हाथ उठा के, हाथ उठा के। क्या हो रहा है? जात पात में बांट रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। और जब शिक्षा मंत्री केंद्र में 4.5 साल उपेंद्र कुशवाहा रहे, शिक्षा को क्या दिया? शिक्षा को कुछ नहीं दिया। और अभी शिक्षा, तेजस्वी की बात हो रही है, तेजस्वी जी माफी मांगनी चाहिए या नहीं? कब मांगना चाहिए? जो बयान दिया आरजेडी का सरकार वही लाके करेंगे जो गीता विश्वास के साथ हुआ, रेप हुआ उनके साथ। हम वो सरकार फिर से नहीं चाहते। 15 साल में उन्होंने क्या किया और क्या रह गया करना जो फिर से 15 साल मांग रहे हैं, मतलब 5 साल मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? बताइए, तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए? जी मांगनी चाहिए, क्योंकि मतलब इस डिबेट का मतलब ही नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर वो इन्होंने ऐसा सेंटेंस बोल दिया है तो। अगर ये कह दिया है प्रदीप, बहुत अहम बात यहाँ पर एक युवक ने कही है कि ये युवा जोश है जिसके बूते तेजस्वी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। ये कह रहे हैं जब इतनी बड़ी बात तेजस्वी ने कह दी है तो उसके बाद तो किसी डिबेट का कोई औचित्य ही नहीं रहता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। अभी भी मौका है, माफी मांग लीजिए बिहार की जनता के सामने। गुस्सा है सर, ये गुस्सा है, गुस्सा है। अरे
क्या माफी मांगनी चाहिए? कोई ऐसा बात उन्होंने नहीं कहा कि वे माफी मांगेंगे। वो जात पात की बात उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने सिर्फ दलितों को, नीचे गिरे हुए लोगों को पैरेलल खड़ा कर फिर जात किया। सर मेरे बात, आपने कहा कि आप नीतीश कुमार जी को जेल भेज देंगे। सुनिए, आपने कहा था, चिराग पासवान ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर पाए गए नीतीश जी तो उनको जेल भेज देंगे। क्या बोल सकते हैं कि नीतीश जी को जेल भेजेंगे? एकदम हम कायम है। हमारे माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय चिराग पासवान ने कहा है कि हम पूरे घोटाले की जांच कराएंगे और अगर घोटाला सत्यापित हो जाता है तो नीतीश कुमार बिल्कुल जेल जाएंगे। नीतीश कुमार जेल जाएंगे। अरे काहे के लिए जेल जाएंगे? बिहार में भ्रष्टाचार का पर्याय रामविलास पासवान जी का परिवार है। ये क्या बात करेंगे? कोई रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। मंत्री आज 10 लाख का घड़ी पहन करके कोई बात करता हो भ्रष्टाचार का? 10 लाख का घड़ी पहन के कोई भ्रष्टाचार पर बात करता हो? दलित का नेता बनता हो और 20 लाख का जूता पहनता हो। 5 दशकों का राजनीतिक जिसका जीवन का कार्यकाल साफ सुथरा रहा है, माननीय रामविलास पासवान जी के बारे में ऐसा बात कहना बिल्कुल अशोभनीय और निंदनीय है। हम विरोध करते हैं इसका। और युवा चेहरा है चिराग पासवान जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार का युवा बदलाव चाहती है और अपना युवा नेता मान चुकी है। मैं बीजेपी के पास आने वाला हूँ। कविता यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो रही है। कविता, ये बहुत बड़ी बात है कि क्या चिराग पासवान ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो कार्रवाई कर नीतीश कुमार को जेल भी भेज सकते हैं? इसमें जनता क्या कह रही है? बिल्कुल आज ही मैंने चिराग से बात की थी। हाँ, चिराग कह रहे हैं कि वो अगर सत्ता में आ गई उनकी पार्टी तो नीतीश ने जो 7 निश्चय योजना है, जल नल योजना, जितनी भी योजना है उन सब की जांच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी और उसके बाद दोषी पाए गए तो जेल भेजेंगे। ये तैयारी। सुनिए, चिराग पासवान शुरू से बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे दिल में है। अनुमान है, चिराग पासवान शुरू से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे दिल में है और मेरा गठबंधन भाजपा से है। तो चिराग पासवान जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, ये नरेंद्र मोदी का आवार है। प्रदीप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दरअसल चिराग के कंधे पर बंदूक लगा के चला रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। क्या बात बोल रही है? आप पे आरोप। यानी कि बी टीम, यानी कि मैच फिक्सिंग। बहुत देर के बाद हमको दिए हैं। सुनिए, शक्ति मलिक महादलित का श्री तेजस्वी जी ने के बारे में एक बयान दिया कि मेरी हत्या हो सकती है और उनकी हत्या हो गई। इस पे जवाब दीजिए ना। आज मैं आ रहा हूं वहां पर। आज जो है सासाराम में जात पात की राजनीति करके तेजस्वी जी अपना हार स्वीकार कर लिए बिहार में। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम, इसी में है दम और किसी को नहीं रहे भ्रम और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पर अभी तक जवाब नहीं दिया। कविता में आना चाह रहा हूँ, फिर वापस एलजेपी पे आऊंगा। कविता के पास आऊँ। कविता के पास जनता है। कविता, बीजेपी कह रही है कि एलजेपी हमारे गठबंधन में नहीं है, पर खुल के आपने एलजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोला? ये खुल के एलजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे। प्रदीप, मसला यही है कि बीजेपी के जो नेता है वो लगातार खरी खोटी सुना रहे हैं चिराग पासवान को। वो यही कह रहे हैं कि ये वोट कटुआ पार्टी है। लेकिन चिराग जो है, जिन्होंने 143 कैंडिडेट्स उतारे हैं, 122 उतारे जेडीयू के खिलाफ, उनका ये कहना है कि हम तो बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे। गेम प्लान क्या है? कोई भी गेम प्लान नहीं है और बीजेपी और एनडीए का चेहरा साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनने जा रही है और हम लोग 230 सीट पे जय एनडीए तय एनडीए, अब की 230 पार जय बिहार जय नीतीश। रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? मैडम, हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के यहाँ पर वक्ता बैठे हुए हैं, दोनों आपस में अलझल कर रहे हैं। ये बताइए, जब पटना में पानी बहाव आई थी, आप दोनों कहाँ गए थे? आप दोनों कहाँ थे? जवाब सिर्फ पप्पू यादव आए थे। मैं खुद था राजेंद्र नगर 2 नंबर 3 नंबर कुमरार, मैं खुद था। सुशील कुमार मोदी मैं तो वहाँ राहत सामग्री बांटा था। मैं खुद वहाँ राहत सामग्री बांटा था। ये लोग गलत बोल रहे हैं। ये आप पे आरोप। सर कहाँ थे आप? कहाँ थे जब आ रही थी? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे दिन 84 दिनों तक रोडों पर थे कोविड-19 में और सब लोगों को पूरे बिहार में घूम का मदद करने का काम किए हैं। ये छिपने वाली बात नहीं है। नहीं, आप कहाँ थे जब बाढ़ आई थी? कहाँ थे? बढ़ाई थी जनता बता रही, बताइए कहाँ थे आप?
क्या किया आपने बाढ़ के लिए? पूछ रहे जनता। कोरोना में कौन दिखाई दिया? पप्पू यादव। जल जमाव में कौन दिखाई दिया? पप्पू यादव। बाढ़ 19 जिला में बाढ़ है, 45 लाख लोग सड़क पर हैं, कौन दिखाई दिया? पप्पू यादव। वोट मिलेंगे आपको? वोट मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, कितनी सीटें? बिल्कुल मिलेंगे। कितनी सीटें? एक तरफ जनता, एक तरफ जनता कितनी सीटें से निकली, कितने सीट? तो दूसरे तरफ महाजन। कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें जीतेंगे हम ये नहीं जानते। क्यों घबरा रहे हैं आप? घबरा पप्पू यादव सीएम बनेंगे? पप्पू यादव सीएम बनेंगे? आप ऐसे माइक में प्लीज बोलिए। ये तो तेजस्वी जी और पप्पू यादव में झगड़ा है। ये तो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में झगड़ा है। जहां तक बात है, मुख्यमंत्री तो बिहार का बना हुआ है और बना रहेगा। बना रहेगा। कविता के पास आना चाहता हूँ। कविता यहाँ पे पप्पू यादव के प्रवक्ता ये नहीं बता पा रहे कितनी सीटें जीतेंगे, पर एक बात है कविता कि अगर 10 लाख नौकरियों की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो चुनाव के 24 घंटे पहले जात का कार्ड क्यों खेलते हैं? बिल्कुल, और उससे भी बड़ी बात यह है कि 10 लाख की नौकरी का वादा तेजस्वी कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो। इतनी सारी नौकरियां आएंगी कहां से? और उससे भी बड़ा सवाल मैं सीधा आप लोगों से ये पूछ रही हूँ कि तेजस्वी की मैं बात करूं या फिर मैं चिराग की बात करूं, जो उनकी रैलियां होती है आप ही की तरह, बहुत गजब की भीड़ मुझे वहां पर नजर आती है। क्या ये भीड़, एक मिनट, क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी? और क्या दोनों ही मान्य नेता होंगे? हाँ, क्या है? इतने जोश में काहे आ जाते हैं भैया? इतने जोश में काहे आ जाते हैं? गुंडाई करने के लिए आए हैं क्या रिपब्लिक भारत पर? गुंडाई करने के लिए आए हैं क्या? धैर्य आप में नहीं है भैया, हमें बहुत धैर्य है। आप सब पीछे हो जाइए, पहले बैठिए, पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, बैठिए। डिबेट करेगा जो पीछे हो जाइए, हम उन्हीं के साथ डिबेट करेंगे। बिल्कुल कविता, चाहे पीछे नेता हो हो या जनता हो, बिल्कुल। मर्यादा के बाहर कोई नहीं जा सकता। आप सब पीछे हो जाइए, आप पीछे बैठिए। आप जिस भी पार्टी के हैं, आप कुछ पीछे बैठिए, तभी उनके पास आ जाएगा। कविता, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, आप जवाब अब आप बैठ के मैं आपसे जवाब लूंगी। देखिए, एक मिनट बोले। एक मिनट भाई साहब, आपका टेप चलेगा। सबसे पहले तेजस्वी रोजगार का मुद्दा छोड़कर बिहार में भ्रम फैला रहे थे। झारखंड में उनकी सरकार है, बताए कि पिछले 1 साल में कितने नौकरी का प्रस्ताव अभी तक दे पाए। दूसरा सवाल सुन लीजिए नेताजी, सवाल सुनिए क्योंकि जवाब आपको देना। एक मिनट, दूसरा सवाल, जब वो रोजगार के मुद्दे पर फेल हो गए तो कल अंततः अपनी असली राजनीति समाज को बांटने का काम शुरू कर दिए। वो राजपूत और अगड़ा पिछड़ा करके फिर वही राजनीति पर आ गए। अंग्रेजों वाली बात हो गई। उनको क्या लग रहा है? 1989 में लालू प्रसाद यादव युवाओं का नेता बनकर आए थे। उसके बाद बिहार का सर क्या हश्र हुआ पूरे देश ने देखा है। अब क्या तेजस्वी भी इसी रास्ते चल पड़े हैं? आरजेडी से सवाल है, जवाब देना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए। रैलियों में भीड़ के हिसाब से अगर चुनावों के नतीजे आने लग गए होते हैं तो बहुत पहले यूपीए सरकार में आ जाती है, नरेंद्र मोदी हार जाते। मेरा सवाल सुनिए। ये बिहार की जनता पूछ रही है, आपने झारखंड में कितने रोजगार दिए? आपने झारखंड में आपकी सरकार कितने रोजगार? अरे झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है, पहली बात। आपने सपोर्ट किया? और सपोर्ट मैं किया हूँ। वहाँ सपोर्ट का मतलब क्या है? सपोर्ट का मतलब थोड़ा वहाँ मुख्यमंत्री है, और वहाँ का मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन का काम शुरू कर दिया है। कितने रोजगार? और रोजगार तो वहाँ स्थानीय नंबर, आंकड़ा नहीं। हम पिछले 15 वर्षों में उन्होंने 90,000 नौकरी दिया था बिहार में। हमने 6 लाख नौकरी दिया है बिहार में 15 वर्षों में। क्या बात करेंगे? 90 और 80 लाख नौकरियों को इन्होंने समाप्त किया। कोई समाप्त नहीं किया क्या? नौकरी कैसे नौकरी समाप्त करेगा? नौकरी कोई समाप्त कोई ऐसा मजाक है क्या कि नौकरी को समाप्त किया जाएगा? आपने 15 वर्षों में सरकार 4.5 लाख नौकरियां खाली है, क्यों आप खाली रखे? कोई जो भी खाली है पद उस सबको भरा जाएगा। समय अभी तक क्यों नहीं भरा आपने? अभी तक भाई हमने 6 लाख नौकरी दिया है। हमारा रोजगार 19 लाख देने का है। ये नहीं है, क्यों नहीं भर रहे? बताइए क्यों नहीं? देखिए, तेजस्वी जी को अभी नौकरी देने की बात कर लेने से नहीं होनी है। उसके लिए नीति है, सिद्धांत है, जानकारी है। अभी इनको सीखने की जरूरत है। कितने रोजगार दिए? हमारे सनत मतलब मुकेश सहनी आज एनडीए के साथ है, उनके साथ विजन है और एनडीए के साथ मिलेंगे। अभी रोजगारों को रोजगार, लाखों में रोजगार देंगे। अभी कितना देंगे? अभी 19 लाख की घोषणा कैसे देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जी अनुभव प्राप्त किए हुए हैं, उनके सारे विभागों की जानकारी है, जमीनी हकीकत मालूम है। अब आगे रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए 400 रुपए बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हो, अब काम क्या दोगे? रोजगार क्या दोगे? ये मेरा
जवाब बीजेपी देगी, कविता का जवाब दिया जाए। आराम से सुनिए, आराम से नहीं सर, डायरेक्ट बोलिए। 10 लाख नौकरियां हम कृषि से देंगे, कृषि से, बुजुर्ग मखाना से, लीची से, हम अनेकों मकई से, ये सब से 10 लाख नौकरियां देंगे। अभी तक नहीं थे, मखाना नहीं था, अभी तक लीची नहीं था, अभी तक नहीं था, पेंशन 400 रुपए प्रति माह। मैं अभी तक रोजगार लगाऊंगा। अभी क्या कर रहे थे? अभी मैं 15 साल में क्यों नहीं मखाना लीची है सर? 6 लाख नौकरियां दिया। सुनिए, सिर्फ 6 लाख। अरे जहां बिहार की आबादी कितनी है? अरे पहले सुनिए, 12 करोड़ आबादी है। पहले सुनिए, पहले बिहार में थाने में केस दर्ज नहीं होते थे, एक समय अस्पताल नहीं थे, बिहार में स्कूल नहीं थे, कोई चीज पटरी कविता की बात ही नहीं की, पेंशन की बात ही नहीं की, पेंशन की बात नहीं की, बिल्कुल। 10 लाख और 19 लाख, पता है, ये सब भ्रम है, भ्रम है। युवा है, आना चाहिए चिराग पासवान का, उनका जो सोच है ना, बहुत अच्छा सोच है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, वो युवा नेता है और उनका। चलिए आपसे, आपके पास सवाल नहीं है। अभी जदयू के माननीय जो है यहाँ पे जो गेस्ट आए हुए हैं, इन्होंने कहा कि दलित जो है, दलित का नेता जो है वो 10 लाख की घड़ी, क्या दलित का नेता 10 लाख की घड़ी नहीं पहन सकता है क्या? ये जदयू का स्टैंड है। बहुत बड़ी बात बोल दी आप जदयू के प्रतिनिधि, ये बहुत बड़ी बात है। माफी मांगी नहीं, बहुत आपने कहा माफी मांगनी चाहिए जदयू को, चाह रहा हूँ, माफी मांगनी चाहिए। इतने बड़े नेता का जो दिवंगत हो चुके हैं, उनका अपमान किया जा रहा है खुले मन से। पीछे जाइए, आप लोग पीछे जाइए, प्लीज पीछे जाइए। पप्पू यादव नहीं, आप पीछे जाइए, मेरा निवेदन है, आप लोग पीछे जाइए, कविता आएगी। मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह से रेवरिया नौकरियों को रेवरिया के राबरी की तरफ बांट रहे लोग, सब पीछे हो जाइए, भटका रहे लोगों को, जैसा कि मैडम आपने जो मंच लगाया है कि एकर होई बिहार, तो ये उपेंद्र कुशवाहा के होई बिहार, इस पर ताली बजाने की जरूरत है कि आज युवा की पढ़ाई की जरूरत है, जो युवा जो पढ़ लिखे हैं उनको नौकरी की जरूरत है, यहाँ की शिक्षा की होगी सरकार। मेरा सवाल सुनिए, थोड़ा पीछे हो जाइए। सवाल प्रदीप, मेरा सवाल है कि नीति आयोग, भारत सरकार का रिपोर्ट है कि बिहार पलायन में नंबर 1, वर्ल्ड हंगर बुक इंडेक्स में 127 में से 94 नंबर पे बिहार है। बिहार पलायन में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। इसका सवाल का जवाब दीजिए आप, सत्ता पक्ष बोलिए। इस पर बिहार में बदलाव होगी और पप्पू की सरकार बनेगी। इस पर बहुत अहम बात प्रदीप, बहुत अहम बात कही। इन्होंने ये कहा है कि पलायन में नंबर 1 है बिहार, तो फिर बदलाव की बारी आएगी। अब आप जवाब दीजिए। जवाब जेडीयू, जवाब ऐसा तो नहीं, प्रवासी मजदूरों के लिए आपने ज्यादा कुछ नहीं किया आपके पास, तो ऐसा तो नहीं है। देखिए जब आप 15 वर्षों में जो अपहरण उद्योग चल रहा था यहाँ, उस अपहरण उद्योग का परिणाम लोग जाएगा ना, तो यहाँ क्या करेगा? पिछला तो नहीं, 15 वर्षों से अपहरण उद्योग चल रहा था बिहार की। जवाब प्रवासी जनता को मैं बता, प्रवासी मजदूरों के लिए क्या प्रवासी मजदूरों के लिए सारी योजना क्या प्रवासी मजदूरों को इन्होंने क्रिमिनल कहा, प्रवासी मजदूरों को कहा बिहार में नहीं है। आप मुझे बताइए, आज हो गई डिबेट, ये सब रोजगार की बात करें, पर सब बुरा मत मानिएगा। आपका गठबंधन क्या भाजपा के साथ है? अगर है तो आपके साथ स्टेज पे हाथ क्यों नहीं मिला? अभी मेरा गठबंधन नहीं है, हम लोग स्वतंत्र तौर पे लड़ रहे हैं। हम अभी मजदूरों की बात अगर करें तो जो पलायन का रेशियो है वो भाई हमारा कह रहा है कि 100% है। नीतीश जी को माफी मांगना चाहिए। कोरोना के काल में उन्होंने कहा कि हम जो है मजदूरों को बिहार नहीं आना चाहिए, तो बिहार नहीं जाएंगे तो वो कहां जाएंगे? उनका घर बिहार है, तो क्या वही दफन हो जाएंगे? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन में प्रवासी मजदूर मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया है और मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उनके स्थिति का अद्यतन रिपोर्ट रखा जाएगा। आप लोग से सर मेरे को बताइए, ये कह रहे नीतीश जी को माफी मांगनी चाहिए, प्रवासी मजदूरों के लिए नीतीश कुमार पास या फेल? देखिए, कोविड-19 में पास या फेल? फेल। आप देखिएगा, आप कह रहे हैं नौकरी देने वाली बात हो रही है,
अभी बिहार में जितने रिक्त पद है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोले हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है तो 6 महीना के अंदर उसको भरने का काम करेंगे। सुनता रहता हूँ मैं कविता आ रहा हूँ, मैं कविता हर नेता से सुनते रहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी पद भरेंगे। अरे जब सत्ता में आते तो पद क्यों नहीं भरते? बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, यही तो सवाल है। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर मैं लेने के लिए जनता के बीच जा रही हूँ तो बेहद हताश और निराश नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर अपने दर्शकों को बता दूं कि नीतीश ने किया है लालू पर पलटवार। उनका साफ तौर पर यही कहना था, जो पलटवार उन्होंने किया है उसके मुताबिक कुछ पार्टी ऐसी है जो कि जनता और समाज में फूट डालने की कोशिश कर रही है। लालू पर कहा है कि ऐसे लोग सिर्फ अपने परिवार के होते हैं, लेकिन मैं पूरे बिहार का हूँ। नीतीश के इस पलटवार पर क्या कहेंगे? मैम ये पूछना चाह रहा हूँ, जब करोड़ों जनता देश का जब पद्मावत के समय रोड पे था, उस समय हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष मकराना जी ने जब मारा इसको संजय लीला भंस, उस समय ये तेजस्वी यादव इनवाइट कर रहे थे कि हमारे बिहार आइए और शूटिंग यहाँ कीजिए। जब हमारे समाज और पूरा हिंदू, पूरे देश का हिंदू, करोड़ों हिंदू जब रोड पे था, उस समय हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ। उस समय तेजस्वी ने युवाओं का भरोसा खो चुके हैं। इस बार मोदी सरकार आप लोग पास आके ऐसे करेंगे, भीड़ ऐसे हाईजैक नहीं कर सकती है। प्रदीप, अगर भीड़ एकदम से हावी हो जाएगी तो मैं तुरंत आपको टॉप करूंगी, क्योंकि ऐसी अनियंत्रित भीड़ के बीच जाकर इनसे बात करना बिल्कुल बेमानी हो जाता है। क्योंकि सिर्फ शोर शराब और अपना एजेंडा लेकर अगर कुछ लोग आएंगे तो हम उन्हें मंच बिल्कुल नहीं देंगे। प्रदीप, ओवर टू यू। बिल्कुल कविता, मेरा निवेदन आप सबसे, देश देख रहा है बिहार को, देश देख रहा है बिहार इस डिबेट में किस तरीके से आप सब युवा है। मेरी बात सुनिए सर, मैं आपसे पूछूंगा अगर आप सब इतने साथ में तो एनडीए के पोस्टर्स के अंदर नीतीश कुमार की फोटो क्यों नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ किसी का पोस्टर नहीं लगता है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हो। शिवराज चौहान का तो लगा था जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में उनके बारे में बोल चुके हैं। एनडीए के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बिहार में श्री नीतीश कुमार। क्यों नहीं लगा? देखिए, प्रधानमंत्री, मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का फोटो सिर्फ प्रधानमंत्री जी का फोटो है। और वो ये जो बोल रहे हैं वो सरकारी विज्ञापन में नहीं लगता है, ये तो पार्टी का विज्ञापन था। ये गुप्त एजेंडा है और नीतीश कुमार को हराने में इनका भी। देखिए, मेरा गुप्त एजेंडा नहीं है। हमको राजद के प्रवक्ता से पूछना यह है कि श्री लालू प्रसाद जी और श्री राबड़ी देवी जी जो महिला के इकलौता मुख्यमंत्री बिहार की थी, उनका पोस्टर क्यों हटा दिया गया? आप सब पूछ रहे हैं, पर मेरा है कविता, ये बात तो है एनडीए के। कैमरा पर्सन आगे आइए, आपके एंकर सामने खड़ी हुई है। कैमरा पर्सन आगे आइए। मेरा निवेदन है वकार से। बिल्कुल कविता, यहाँ पे एक सवाल मैंने पूछा कि भाई एनडीए के पोस्टर्स में नीतीश कुमार की फोटो क्यों नहीं है? बिल्कुल, नीतीश की फोटो क्यों नहीं? और बड़ी बात यह है कि नीतीश ने हमला कर दिया है। ये तस्वीर एक बार फिर से मैं दिखाऊंगी कि वही बिहार नीतीश ने किया है। लालू और उनके बेटे तेजस्वी पर हमला। उन्होंने बताया कि महागठबंधन से इसलिए हटना पड़ा क्योंकि तेजस्वी हेरफेर कर रहे थे, गड़बड़ी कर रहे थे, नियत पे शक, नियत। रीमा जी, आपको हम बता दें। रीमा कौन है भाई? कविता आई है। देखिए, तेजस्वी जी एक मिनट, तेजस्वी जो बैठेगा उसी से बात होगी। आप सब बैठिए, आप बैठ जाइए। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है आरजेडी के प्रवक्ता महोदय से और एलजेपी के प्रवक्ता महोदय से कि तेजस्वी यादव जी और चिराग पासवान जी को सिर्फ इसलिए मौका मिलना चाहिए कि कोई बड़े राजनीतिक घराने से है और गरीब का बच्चा कभी राजनीति में नहीं आना चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं हमेशा राजद और एलजेपी, सिर्फ परिवार से। परिवारवाद नीतीश कह रहे हैं कि मेरे लिए बिहार परिवार है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही सब कुछ है। तेजस्वी यादव चाहे चिराग पासवान, उनकी पहचान क्या है? लालू यादव, तेजस्वी यादव की कोई पहचान नहीं। दूसरा तेजस्वी यादव आज रोजगार और शिक्षा पे बात कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि उनका कौन सी ऐसी शिक्षा है, वो कौन से रोजगार फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। खाता पक्ष के साथ मैं बोल रहा हूँ, दरोगा परीक्षा पेपर लीक हो गया यार, रोल नंबर के साथ पेपर लीक हो गया रिपब्लिक भारत में। भगवान, अभी जांच क्यों नहीं हुआ? बिहार की 2 बड़ी परीक्षा बीपीएसएससी और बीएसएससी 29 नवंबर को जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए। लीक हो गया पेपर, लीक हो गया भाई, पेपर लीक हो गया। पूरा
परीक्षा लीक हो गई तो कानूनी कार्रवाई का प्रक्रिया है, थोड़ी नहीं कोई वैसे सड़क पर इसका जांच होता है। इसकी सड़क पर जांच नहीं हो सकती है ना, इसीलिए सरकार कानून काम करेगा। ऐसे बातों का कोई जवाब है क्या? डिबेट में कह रहे हैं कि क्यों नहीं किया गया है। ठीक है, वो पेपर देख के हम क्या करें? आपको लग रहा है ये देख रहे हैं युवाओं का रोष? ऐसा तो नहीं है, सरकार पलट देगी। हमने युवाओं के लिए काम किया है। ये चिट्ठी लाइव शो पे हम दे रहे हैं, रिपब्लिक भारत। आप लीजिए, ये आपको ये लीजिए। जब हमने युवाओं के लिए लगातार काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, हमारे अलावा कोई सरकार इस तरह के 15-20 वर्षों में। कविता के पास ब्रेकिंग न्यूज है, कविता के पास ब्रेकिंग न्यूज है। बता दूं, नीतीश कुमार ने हमला बोला है आरजेडी पर, खासतौर पर लालू पर और तेजस्वी पर। क्या कहा उन्होंने? गड़बड़ी फैला रहे थे और इसलिए हटने का फैसला ले लिया। सुनिए जरा नीतीश ने क्या कहा। और आज जो लोग सत्ता हासिल करने के चक्कर में समाज में फिर से टकराव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने इनके साथ क्या व्यवहार किया साहब? उनकी तबीयत खराब और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, ये बहुत ही दुखद है। और जान लीजिए, इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है, पति पत्नी बेटा बेटी, इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। और हम सब लोगों का सोच है पूरा बिहार एक परिवार, और सबको आगे बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है। और जितने दिन से भी आप लोगों ने मौका दिया हम लोगों को काम करने का, आप देख लीजिए, जब हम निकले थे 2005 में न्याय यात्रा पर, तब हमने कहा था न्याय के साथ विकास के रास्ते पर हम चलेंगे, और उसी दिन से हम कहते पर यही कहा कि पूरा बिहार मेरे लिए बिल्कुल आप देख सकते हैं जो सिर्फ परिवार की बात कर रहे हैं। प्रदीप, बिल्कुल कविता ये कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। नीतीश कुमार ने आप पे हमला कर दिया है। अरे आपकी जब 15 साल की सरकार थी, आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इनने कम से कम 7 निश्चय दी, इनने कम से कम घर पे जल दिया। इनको अटैक कर रहे हैं। आपका क्या है? आपको मालूम नहीं कि 7 निश्चय मेरा ही दिया हुआ है, इनका दिया हुआ नहीं। शराबबंदी मेरा ही दिया हुआ। लेकिन शराबबंदी आपका दिया है? क्या दिया है आपने? 15 साल में कितने रोजगार दिए आपने? 15 साल में कितने? 15 साल कुछ नहीं किया। 15 साल में कुछ नहीं किया। 15 साल में हमारा ही शिक्षा का दिया हुआ है। 16 यूनिवर्सिटी कौन सी? और रोड रघुवंश बाबू ने जो दिया था। उनको क्या किया उनके साथ आपने? कौन क्या रघुवंश बाबू के साथ? रघुवंश बाबू के साथ कुछ, रघुवंश बाबू अंतिम दम तक हमारे साथ। बोलिए, इनको जवाब दीजिए। राजद ने सेनारी और 12 कांड दिया था, अपराध और आतंक दिया था, जंगल राज दिया था, और नीतीश कुमार 7 निश्चय के तरह लूट और भ्रष्टाचार का मंत्र दिया है। बिहार के युवा अब नहीं माफ करेंगे। अभी आपने देखा कि क्वेश्चन लीक हो गया है, छात्र यहाँ उग्र हैं। क्वेश्चन क्यों लीक होता है? कौन जिम्मेवार होगा इसका? नीतीश कुमार जवाब दे। अब नकारेगी बिहार। और बिल्कुल 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 बोलिए। इसलिए क्वेश्चन लीक हो रहा है। देखिए, पर्चा भी लीक हो रहा है। प्रदीप, वही बात होती है दुष्यंत का। मुझे शेर याद आ गया, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यही युवा चाहते हैं। युवा हंगामा नहीं चाहते, सूरत बदलना चाहते हैं। कविता इतने साल से बिहार में कितने कविता इतने साल से बिहार के अंदर नेता वादे कर रहे हैं, अभी भी युवाओं में बेरोजगारी है। बिल्कुल है। और युवा जो है वो चाहते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है यहाँ पर वो कम से कम बेहतर हो जाए। आप समझिए कि प्राइमरी स्कूल में यहाँ पर टीचर नदारत है, वहाँ दीवारें वो गिरती नजर आती है, पर्चे इस तरीके से लीक होते हैं। अगर ये तस्वीर है प्रदीप, ये अगर तस्वीर है तो ये पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे है। और मेरा कोई पार्टी से विशेष से नहीं, पर कविता मैं कह रहा हूँ, आप भी घूम रही हैं, मैं भी घूम रहा हूँ। चुनाव के मुद्दे, बेरोजगारी भी है, शिक्षा भी है, सब है, शराबबंदी भी है। क्या लग रहा है कविता, इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? बिल्कुल इस बार होगा बम 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 मतदान होगा। लोग घर से निकलेंगे, वोट करेंगे, और वोट करने के बाद जिसने काम नहीं किया है उस पर होगी वोट की चोट। ये बिल्कुल तय है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान होना है। क्योंकि प्रदीप, जहां पर भी हम जा रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि अगर गुस्सा है या खुशी है या बढ़िया काम किया है, हर बात का जवाब होगा वोट से। बिल्कुल दोस्तों, आप देश के नंबर 1 चुनावी बहस के साथ बने रहिए हमारे साथ। कविता के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।